हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासें चल रही हैं और जीएस की क्लासों में आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी जियोग्राफी की, यानी भारतीय भूगोल देख रहे हैं हम। भारतीय भूगोल भारतीय भूगोल देख रहे हैं और भारतीय भूगोल में हम जो इस समय टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं वो है भारत के खनिज संसाधन। भारत के खनिज संसाधन, इस पर हम चर्चा कर रहे थे और ये पिछली क्लास में हमारा हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे, तो नोट करते हुए चलिएगा मेरे साथ। चलिए, आज का पहला सवाल लेते हैं कि कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किस खनिज कोडरमा किस खनिज चलिए आगे बात करेंगे। तो क्या है, कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और विकल्प है तांबा, तांबा, लौह अयस्क, लौह अयस्क, बॉक्साइट, बॉक्साइट और चौथा है अभ्रक। तो हमें बताना है कि कोडरमा किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा, लौह अयस्क आपका और बॉक्साइट और अभ्रक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कोडरमा है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोडरमा के बारे में याद रखें। कोडरमा क्षेत्र जो है आपका अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो आपको बताना है कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है भारत का अभ्रक के उत्पादन में। ठीक है, अगला है भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहां से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहां से प्राप्त होता है। विकल्प है आपके जबलपुर, भरतपुर, भरतपुर, मकराना, भोपाल। ठीक है, तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहां से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर वो कहां से मिलता है, मकराना। कहां से मिलता है, मकराना। और मकराना ये हमारा कहां है, तो ये हमारा राजस्थान में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कि मध्य प्रदेश में पन्ना की खान
किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, विकल्प हैं आपके सोना, चांदी, हीरा, तांबा। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो पन्ना की खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है आपकी हीरे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए पन्ना की खान प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में है। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो पढ़ते चलिएगा बच्चों, रिवीजन करते चलिएगा। आइए रिवीजन करते चलिएगा। आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार रखेंगे तो रिवीजन करने में दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए आगे बात करते हैं कि सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सोने की सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, यहां पर सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और चौथा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है हमारा? वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक की देखिए राजधानी क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। कौन सी है? कोलकाता। पुराना नाम इसका क्या है? तो पुराना नाम है इसका कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता को किस नाम से बसाया गया था शुरुआत में? ठीक है, तो इसको बसाया गया था फोर्ट विलियम के नाम से। फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम। और इसको किसने बसाया था? अंग्रेजों ने। किसने बसाया था? अंग्रेजों ने। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो हमारा कलकत्ता है, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कलकत्ता, इसका नाम फोर्ट विलियम था पहले, अंग्रेजों ने इसको जो है बसाया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम कौन है? तो वर्तमान सीएम है आपकी ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर देखिए आपका चलिए, तो इतना बस याद रखिएगा कि कलकत्ता का पुराना नाम, सबसे पुराना नाम फोर्ट विलियम, जो अंग्रेजों ने बसाया था। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। और इसको हम किस हिंदी में क्या कहते हैं? गुलाबी नगर। क्या कहते हैं? गुलाबी नगर। और बसाया किसने था जयपुर को? सवाई जय सिंह। किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने जयपुर को बसाया था। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसका हाई कोर्ट कहाँ मौजूद है? तो हाई कोर्ट मौजूद है प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो सीएम कौन है? आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आपके आनंदीबेन पटेल, ये गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, ठीक है, आपके विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403। ठीक है,
विधान परिषद भी यहाँ मौजूद है। तो विधान परिषद सीटें कितनी हैं? विधान परिषद सीटें कितनी हैं? 100। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक, लोकसभा सीटें कितनी हैं? वो हैं आपके उत्तर प्रदेश में 80। कितने हैं? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। ये जो है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी रही तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए, लखनऊ को जैसे हम किस नाम से जानते हैं? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? आपका लखनऊ जाना जाता है। प्रयागराज में देखिए कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला। ठीक, और कुंभ मेला किसमें लगता है? संगम यानी गंगा, यमुना और सरस्वती, इनके किनारे जो है आपका कुंभ मेला लगता है। तो इतनी बातें नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला है, जैसे अब अभी हम देख रहे थे कि सोने के उत्पादन में थोड़ा सा और जानकारी कर लें। सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? वो कौन सा है? कर्नाटक है। और कर्नाटक में एक ही खान है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सी खान है? कोलार की खान। कौन सी है? कोलार की खान। अगर आपने केजीएफ मूवी देखी होगी तो वही केजीएफ, कोलार गोल्ड फिल्म्स, इसी पर बनी है, सोने पर आधारित ही बनी हुई है। तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और कौन सी खान है? कोलार की खानें मौजूद हैं। ठीक है, कहाँ मौजूद हैं? कर्नाटक में मौजूद हैं। ठीक, चलिए अगला है कि भारत के किस राज्य में, अगला है भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडार है? थोरियम भंडार है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडार है। विकल्प है आपके केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और चौथा है आपका असम। तो हमें बताना है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडार मौजूद है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में? हमें जो है केरल में विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडार है। थोरियम देखिए एक ऐसा, कहने का मतलब ये आपका खनिज है जो क्या करता है, परमाणु बम में जो है ये इस्तेमाल होता है थोरियम। ठीक है, तो केरल देखिए ये कहाँ है, इसके सबसे ज्यादा सर्वाधिक भंडार ये मौजूद है केरल में। तो देखिए केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और केरल के बारे में क्या है कि वास्को डिगामा जो भारत आता है तो किसके तट में आता है? केरल के तट पर। वास्को डिगामा केरल के कहा? कोचीन। सबसे पहले जो वास्को डिगामा भारत के किस तट पर? तो केरल के कोचीन तट पर वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। ये जो है याद रखिएगा। ठीक है, और कब पहुंचता है? तो 1492 ईस्वी में। ठीक है, 92 या 94 थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद 1492 वास्को डिगामा जो है कहां पहुंचता है? कोचीन पहुंचता है। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हमने देख लिया। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में और देखते हैं। भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है हमारा? तो आंध्र प्रदेश है। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य हमारा कौन सा है? तो प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक। असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ये जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भारत के किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक थोरियम भंडार है। थोरियम भंडार हमें कहां मिलता है? केरल में मिलता है। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ये चीजें रिवीजन आपकी होंगी, चीजें आपको जो है आसान लगेंगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन सा है? ठीक, विकल्प है आपके झारखंड, राजस्थान, राजस्थान, उड़ीसा और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो यहां याद रखिएगा कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादित जो स्टेट है वो हमारा कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा कि अभ्रक के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए कुछ और चीजों पर बात करते हैं। झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, रांची। और रांची एक ऐसा शहर है, इसके बारे में देख लेते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो वो है हमारी झारखंड की रांची। राजस्थान के बारे में हमने देख लिया कि इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। उड़ीसा के बारे में देखेंगे तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये ठीक है। तो ये, और यहीं पर देखिए सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य का कोणार्क मंदिर तो हमें कहां मिलता है? ये मिलता है उड़ीसा के भुवनेश्वर में सूर्य का कोणार्क मंदिर मिलता है। ठीक है, उड़ीसा का ही पुराना नाम देखिए क्या है? ये हमें कलिंग। ठीक है, कलिंग, जो कलिंग है ये उड़ीसा में ही पड़ता है। ठीक है, और जैसे कलिंग से आया तो कलिंग का युद्ध यहां से चर्चा में है। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व, जिसके हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख, यहां से हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, और क्लास आपको पसंद है, वीडियो आपको पसंद है तो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है,
चलिए अगला है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये याद रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। विकल्प हैं आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, और हमारा कौन सा हो गया हम देख लें तो यहाँ पर हो गया हमारा मध्य प्रदेश, और चौथा हमारा हो गया, हम कर लें मणिपुर। क्या कर लें? मणिपुर। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं झारखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। झारखंड की राजधानी देखिए रांची, और झारखंड की जो झरिया खान, ठीक है, ये आपकी कोयले के लिए फेमस है, झारखंड की झरिया खान। ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है हमारी? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है हमारी? आइजोल। मणिपुर की राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है, तो मणिपुर की राजधानी हमारी हो जाएगी कि आइजोल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए, तो यहां से हमारे देखिए क्या होता है, भारत के खनिज संसाधन जो थे पिछली क्लास में भी हमने देखा था और इस क्लास में भी हमने देखा है, तो भारत के जो है खनिज संसाधन वो हमारे क्या होते हैं, यहाँ से कंप्लीट होते हैं। तो नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और अगली क्लास में हम पहुंचेंगे उद्योगों पर, कुछ और टॉपिक या किसी और टॉपिक पर हम जियोग्राफी पर बातचीत करेंगे। तो जियोग्राफी पर हम महत्वपूर्ण यानी इंडियन जियोग्राफी देख रहे हैं, और बहुत जल्द अगले हफ्ते से हम शुरू करेंगे विश्व का भूगोल, और जो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वो हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। यानी अभी तक हम एमसीक्यू पर देख रहे थे जो इंडियन जियोग्राफी, लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे इसी में, अगले हफ्ते शुरुआत करेंगे। ठीक है, वहां अगले हफ्ते से हम शुरुआत करेंगे विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल एकदम बेसिक से, पृथ्वी से ब्रह्मांड के विस्फोट से यानी ब्रह्मांड के बनने से लेके हम बिल्कुल डिटेल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो अगले हफ्ते से हमारा शुरू होगा विश्व का भूगोल। कल हम इंडियन जियोग्राफी की अंतिम क्लास रखते हैं, और विश्व का भूगोल देखने के बाद फिर इंडियन जियोग्राफी पर फिर लौटेंगे और डिटेल के आधार पर देखेंगे। इस बार हमने एमसीक्यू पर देखा, अगली बार जब हम इंडियन जियोग्राफी पर लौटेंगे तो लौटेंगे हम बिल्कुल डिटेल के आधार पर, एक एक पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, थ्योरी के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।